गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चुनमुन का सवाल के बारे में। चुनमुन का सवाल। नन्हे दोस्तों, जादू के रहस्य तो खुल गए, परंतु चुनमुन के मन में एक सवाल अभी भी है। क्या है वह सवाल, जानने के लिए पढ़ते हैं ये कहानी। चुनमुन नाम की एक चिड़िया है, उसको कोई सवाल है। तो अभी हमें तो पता नहीं है कि उसके मन में कौन सा सवाल है, तो हम उसे जानने के लिए ये स्टोरी पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे। पाठ से जुड़े कुछ शब्द: झूमना, राज, सांस, ठूठ और गुब्बारा। पेड़ों के झूमते पत्तों को देखकर चुनमुन बहुत खुश होती है, लेकिन एक सवाल उसे हमेशा सताता था कि आखिर इन पत्तों को हिलाता कौन है। वह अक्सर अपनी माँ से कहती, कभी पत्ते ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं तो कभी इतने शांत हो जाते हैं कि मानो किसी ने डांट दिया हो। ये सब कैसे हो जाता है। मतलब चुनमुन हमेशा सोच में रहती थी कि ये पत्ते हिलाता कौन है, हिलते कैसे। जैसे हम लोग क्वेश्चन करते ये बादल आता कहाँ से है, ये पानी कहाँ से आता है, वैसे ही ये चुनमुन भी सोच रही थी कि ये पत्ते हिलते कैसे हैं। वो कभी कभी अपनी मम्मी से भी पूछती थी कि मम्मी ये पत्ते हिलते कैसे हैं, तो उसकी मम्मी उसे डांट दिया करती थी। एक दिन चुनमुन ने रोज की आज एक दिन चुनमुन ने सोचा कि आज वह पता लगा कर रहेगी आखिर कौन इन पत्तों को हिलाता है। वह पेड़ के गोल गोल चक्कर काटने लगे। फिर चुनमुन ने एक दिन डिसाइड किया कि आज मैं ज़रूर पता लगा कर रहूँगी कि इन पत्तों को हिलाता कौन है। फिर वह चारों तरफ पेड़ के चक्कर काटने लगी। उसे ऐसा करते देख पेड़ पर बैठी नटखट गिलहरी ने पूछा, चुनमुन तुम ऐसे चक्कर क्यों काट रही हो। फिर वो जब पेड़ के चक्कर काट रही थी तो उस पेड़ पर एक गिलहरी बैठी थी। उसने चुनमुन से पूछा कि चुनमुन तुम ऐसे चक्कर क्यों काट रही हो। फिर चुनमुन ने घूमते घूमते कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि इन पत्तों को हिलाता कौन है। चुनमुन ने बोला कि मुझे पता लगाना है कि इन पत्तों को हिलाता कौन है। कोई पत्तों को हिला रहा है, कौन। ये तो कोई नहीं है, नटखट गिलहरी ने कहा। चुनमुन ने बोला कि इन पत्तों को कोई हिला रहा है। फिर गिलहरी ने बोला, कौन। यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो कौन पत्ते हिलाएगा। फिर पत्ते क्यों हिल रहे हैं। ऐसे चुनमुन ने कहा कि पत्ते कौन हिलाता है। चुनमुन ने मासूमियत से पूछा, अरे चुनमुन ये पत्ते तो हवा से हिल रहे हैं, देखो पत्तों के झूमने से हवा कितनी ठंडी लग रही है। यह कहकर नटखट दूसरी डाली पर जा पहुंची। मतलब गिलहरी ने उसे बोला कि ये पत्ते हवा से हिलते हैं और जब हवा चलती है तो ठंड लगता है। फिर चुनमुन समझ गई कि पत्तों को हवा हिलाती। यह जानकर वह बहुत खुश हुई और आगे उड़ चली। फिर चुनमुन को पता चल गया कि पत्ते किसकी वजह से हिल गए और उसे ये पता चल गया कि पत्ते हवा से हिलते हैं, तो वो खुश हो गई और वो चली गई। फिर उड़ते उड़ते चुनमुन एक बाग में जा पहुंची। बाग में चुनमुन को कुछ आवाज़ें सुनाई दी, बचाओ बचाओ। चुनमुन ने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उड़ते उड़ते चुनमुन बाग में पहुंच गई, बगीचे में। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। फिर चुनमुन इधर उधर देखने लगी, फिर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर तुम कौन हो और कहाँ पर हो, चुनमुन ने नज़र घुमाते हुए। फिर चुनमुन को कोई दिखाई नहीं था, तो उसने बोला, तुम कौन हो और कहाँ पर हो, यहाँ वहाँ देखते हुए। फिर आवाज़ आई, इधर देखो, गुलाबों के पौधे के नीचे, गुलाबों के घास घिरे सूखे पत्तों के नीचे से आवाज़ आई। चुनमुन ने एक एक कर सूखे पत्तों को हटाया। उसने देखा कि एक चींटी पत्तों के नीचे दबी हुई। फिर आवाज़ आई उन पत्तों के बीच से कि बचाओ बचाओ, मैं यहाँ पर गुलाबों के पत्ते के पीछे नीचे अटकी पड़ी हूँ। फिर चुनमुन ने उन पत्तों को हटाया और देखा तो एक नन्ही सी चींटी दबी हुई थी। चुनमुन ने पूछा, तुम ठीक हो, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो। चींटी ने चुनमुन को धन्यवाद देते हुए कहा, हाँ अब मैं ठीक हूँ, पत्तों के नीचे मेरा दम घुट रहा था, तुमने पत्तों को हटाकर मेरी जान बचाई। ऐसा चींटी ने बोला चुनमुन से। मैं कुछ समझी नहीं, दम क्यों घुट रहा था। फिर चुनमुन ने बोला, मैं कुछ समझी नहीं, तुम्हारा दम क्यों घुट रहा था।
फिर चींटी ने बोला, मेरे ऊपर सूखे पत्ते गिर जाने से मुझे हवा नहीं मिल रही थी, जिसके कारण मैं सांस नहीं ले पा रही थी। चींटी ने चुनमुन से कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। यह कहते हुए चुनमुन वहाँ से उड़ गई। चुनमुन ने उस चींटी की जान बचाई और बोला कि अच्छा मैं चलती हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। फिर चुनमुन सोचने लगी कि हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगा था। मुझे बहुत प्यास लग रही है, चुनमुन ने मन ही मन में कहा। पास ही बहता झरना देखकर चुनमुन खुशी से चिल्लाई, मिल गया पानी, मिल गया पानी, और झरने के पास जा पहुंची। चुनमुन ने जी भर कर पानी पिया, लेकिन झरने की बौछार से वह गीली हो गई। अब मैं कैसे उड़ूंगी? चुनमुन पानी पीने गई तो वहाँ पर झरने बहुत लहरें मारने लगी, तो उससे वो गीली हो। फिर वो बोलने लगा, अरे मेरे पंख तो गीले हो गए, अब मैं कैसे उड़ूंगी? तभी झरने के पानी में तैरती मछली ने चुनमुन को देखा और बोली, चुनमुन अपने पंखों को तेजी से हिलाओ और कुछ देर हवा में खड़ी रहो, हो जाओ, तुम सूख जाओगे। ऐसे किसने बोला? मछली ने बोला चुनमुन से। फिर चुनमुन ने कहा, ठीक है, मैं वैसे ही करती हूँ, और उसने वैसे ही किया। कुछ ही देर में चुनमुन सूख गई। खुश होते हुए चुनमुन बोली, अरे वाह, यह हवा तो बड़े काम की है, मैं झट से सूख गई। अचानक चुनमुन को बहती हवा की दिशा में बच्चों की आवाज़ें सुनाई दी। कुछ बच्चे झरने से दूर एक खाली जगह में खेल रहे थे। फिर चुनमुन पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई और खेलते बच्चों को देखने लगी। कुछ बच्चे गुब्बारों से खेल रहे थे तो कुछ बच्चे आसमान में पतंग उड़ा रहे थे। तभी एक बच्ची बोली, मेरा गुब्बारा सबसे बड़ा होगा, देखना तुम सब। चुनमुन बच्चों को ऐसा करते देख हैरान थी। कुछ देर बाद वह उत्सुकता से बोली, अच्छा ये भी हवा है, ये तो बड़े काम की चीज़ है। हवा के कारण ही बच्चे इतने तरह तरह के मज़ेदार खेल खेल रहे हैं। मतलब वो बच्चों को देख के खुश हुई। कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा था, कोई बच्चा गुब्बारे, बोला हवा तो बहुत काम की चीज़ है। दिन भर की सारी बातें सोचने के बाद सोचते हुए वह वापस अपने घर पहुंच गई। मतलब इन सारी चीज़ों को देखने और करने के बाद फिर वो सोचते सोचते अपने घर पहुंच गई। उसे देखते ही माँ बोली, क्या हवा से बातें कर रही हो चुनमुन, आओ अब खाना खा लो। चुनमुन यह कहते हुए खिलखिला के हंस पड़ी, वाह ये हवा बड़े काम की है, इसकी वजह से तो मैं पूरी दुनिया उड़ते उड़ते घूम सकती हूँ। बच्चों, हवा बहुत काम की चीज़ है ना। हाँ, हवा से हम ऑक्सीजन लेते हैं और हवा से हम गुब्बारे में हवा भर के खेलते हैं, हवा में हम पतंग उड़ाते हैं और हम कपड़े सुखाते हैं। हवा हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। आपको ये कहानी अच्छी लगी ना? अब ये कहानी आप लोगों को रीड करनी है। थैंक यू।